हरिः ओम नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अहं डॉक्टर कौशल किशोरः भवतां सम्मुखे स्नातक द्वितीयवर्षस्य प्रथमप्रश्नान्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटके प्रयुक्ताः छन्दसाम् अध्यापनम करिष्यामि। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम छंद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न छंदों के परिचय से जो है हमारा ज्ञान अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर हम आज जो छंद लेकर आए हैं उस छंद का नाम है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित नामक छंद का आज हम अध्ययन करेंगे, इस छंद के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब तक आपने पढ़े कुछ पिछले वीडियोस में वो हम मात्रिक छंद पढ़ रहे थे। अब हम वापस अग्रसर हो रहे हैं वर्णिक छंदों की ओर। तो यहाँ पर जहाँ पर भी वर्ण छंदों की बात आएगी तो हमारे को वर्णों की गणना करनी है, मात्राओं की गणना नहीं करनी है। तो जैसे कमल में वर्ण गिनेंगे तो क म ल तीनों लघु है, नगण हो गया। और यदि मात्राओं के हिसाब से गिनेंगे तो इसमें 3 मात्राएं होगी, वर्ण भी 3 हो गए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर वर्ण की गणना अब करेंगे। तो द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक छंद है। यह जगती नामक जाति का एक प्रकार है। जगती नामक जाति का छंद है, क्योंकि जगती नामक जाति में जो है वर्णों की संख्या 12 होती है। तो यहाँ पर जगती नामक द्वादशाक्षर छंद है यह, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और यह जगती नामक जाति का उदाहरण है। इसकी जाति क्या है छंद की? जगती। क्योंकि जगती नामक जाति वहाँ पाई जाती है जहाँ पर 12 अक्षर वाले जो है चारों चरणों में जहाँ पर 12 अक्षर पाए जाते हैं, 12 वर्ण यानी 12 वर्ण होते हैं, जिसके चारों चरणों में ऐसी छंद की जाति को हम जो है द्रुत उसको हम क्या कहते हैं? जगती कहते हैं। हमने कई छंद और भी पढ़े हैं जिसमें 12 मात्राएं होती, जैसे 12 वर्ण होते हैं। जैसे एक छंद पढ़ा था द्रुत विलंबित से पहले एक छंद पढ़ा था हमने वंशस्थ। वंशस्थ छंद के विषय में जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ पर पढ़ा था जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जहाँ पर जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में यति होती है। तो उसी प्रकार हम आज जो छंद पढ़ रहे हैं वह भी जगती नामक जाति का छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। और 12 वर्णों का जो क्रम होता है वो क्या होता है गणों का? यहाँ पर लिखा लक्षण में द्रुत विलंबितमं नभौ भरौ। द्रुत विलंबितमं नभौ भरौ यानी द्रुत विलंबितम नभौ भरौ। द्रुत विलंबित छंद में क्रमशः नगण भगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? नभौ भरौ का मतलब है नगण फिर भगण, फिर भरौ का मतलब है भगण और अंत में रगण। हो गए 12। इसी प्रकार एक लक्षण यहाँ पर ये भी लिखा गया है द्रुत विलंबित तमाह नभौ भरौ। ये वृत्त रत्नाकर और छंदो मंजरी में यही लक्षण मिलता है। द्रुत विलंबित तमाह नभौ भरौ यानी वृत्त रत्नाकर और छंदो मंजरी में यह कहा गया है कि द्रुत विलंबित छंद वहाँ पाया जाता है जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और वहाँ वर्णों का क्रम कैसे होता है? नगण भगण भगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण
पाए जाते हैं और चरण के अंत में यति होती है। यह जो है किसका लक्षण बताया गया? ये द्रुत विलंबित छंद का लक्षण बताया गया है। देखिए, द्रुत का मतलब होता है तीव्र गति और विलंबित का मतलब होता है धीमी। यानी द्रुत विलंबित का मतलब तात्पर्य क्या हुआ? पहले हम द्रुत गति से चलेंगे और बाद में फिर हम विलंबित गति का आश्रय लेंगे। यानी इस छंद का प्रथम भाग तीव्र गति से पढ़ा जाता है और बाद का भाग धीमी गति से पढ़ा जाता है। ऐसा छंद जहाँ पर होता है वह द्रुत विलंबित होता है। और गणों का क्रम क्या होता है? 12 वर्णों में गणों का क्रम होता है नगण, भगण, भगण और रगण। ये क्रम होते हैं 12 वर्णों का। देखिए, द्वादशाक्षर द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और वे क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से होते हैं। ये और चरण के अंत में यति होती है। यति का क्या मतलब है? यति का मतलब है विराम, जहाँ पर रुका जाता है। तो चरण के अंत में यति होती है। जब जहाँ पर कई छंद बड़े होते हैं वहाँ पर बीच में भी रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर छोटा छंद है 12 वर्णों का, इसलिए चरणांत में यति होती है। अब मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ से एक श्लोक बता रहा हूँ, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 11 श्लोक है। कितने संख्या का, कितने क्रम का है? द्वितीय अंक का 11, यानी दूसरे अंक का 11वां श्लोक है, जो मैं आपके सामने अब बताऊंगा। कौन से छंद में निबद्ध है ये द्रुत विलंबित नामक छंद में उपनिबद्ध है। तो मैं आपको अब उदाहरण आपको बता रहा हूँ और आपको इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको उदाहरण बता रहा हूँ वे समस्त उदाहरण आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये लक्षण आप अच्छे से लक्षण याद कर ही लिए हैं, तो उदाहरणों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 11वां श्लोक है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सुनिए। अभिमुखे मयि संहृत मीक्षणम, अभिमुखे मयि संहृत मीक्षणम, ये प्रथम पंक्ति हो गई। द्वितीय, हसित मन्य निमित्त कथोदयम, ये द्वितीय पंक्ति, हसित मन्य निमित्त कथोदयम। और तीसरी पंक्ति देखिए, विनय वारित वृत्तिरतस्तया, विनय वारित वृत्तिरतस्तया, ये तृतीय पंक्ति। और चतुर्थी, न विवृतो मदनो च, न विवृतो मदनो न च संवृतः, न विवृतो मदनो न च संवृतः। ये चारों पंक्ति हो गई। ये जो श्लोक है ये आपको यहाँ पर द्वितीय अंक में प्राप्त होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में, और श्लोक संख्या है 11 यानी 11। न विवृतो मदनो, न विवृतो मदनो न च संवृतः, संवृतः हो गई 12। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा गिन के बता दूंगा। 4 चरण है। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम, हसित मन्य निमित्त कथोदयम, विनय वारित वृत्ति रतस्तया, न विवृतो मदनो न च संवृतः। देखिए, अब प्रथम चरण में मैं आपको गिन के बताता हूँ, क्योंकि चारों चरणों में ही 12 वर्ण हैं। चारों चरणों में ही समवृत्त है। समवृत्त यानी जहाँ पर चारों चरण समान है, इसलिए समवृत्त है। ठीक। और चारों चरणों में 12-12 वर्ण होते हैं। और गणों का क्रम क्या होता है? नगण, भगण, भगण और रगण। तो मैं यहाँ पर आपको घटित करके बताता हूँ।
अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम, ये चरण मैं आपको गिन देता हूँ। प्रथम चरण गिनो, अथवा द्वितीय चरण गिनो, सभी में 12-12 मात्राएं हैं। अभिमुखे तो अभिमु, इसमें नगण है। अभिमु, अ लघु, भी भी लघु और मुँह भी लघु क्योंकि छोटा हुआ है, तो अभिमु ये नगण हो गया, नस्ल है। अभिमु खे मयि, खे मयि, तो खे गुरु, म लघु और ये भी लघु, तो ये हो गया भगण। अभिमुखे मयि संहृत, संग गुरु गिनेंगे, हरि और त लघु गिनेंगे, तो ये भी भगण हो गया। अभिमुखे मयि, इसमें नगण और भगण हो गया। अभिमुखे मयि, ये 6 अक्षर हो गए। अभिमुखे मयि, ठीक। फिर संहृत में, संहृत में क्या हो गया, सन गुरु हो गया, हरि और त लघु लघु हो गए, तो ये भी कौन सा हो गया, भानस, तो ये भी भगण हो गया। पहले हो गया नगण, फिर हो गया भगण और फिर बाद में भी हो गया भगण, और फिर आखिर में बच गया मीक्षणम, संहृत हो गया, संहृत, फिर मीक्षणम, मीक्षणम में क्या है, रगण, मी गुरु है, क्ष लघु है और णम भी गुरु है, राजभा, ठीक है, मीक क्ष और णम, ठीक। मीक्षणम, मी गिनेंगे गुरु, क्ष गिनेंगे लघु और णम गिनेंगे गुरु, क्या, तो इस प्रकार राजभा। तो ये हो गया नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से प्रथम चरण में हमने यहाँ पर 12 वर्णों की गणना कर दी है। चारों चरणों में समान है, इसलिए शेष चरण आप स्वयं गिनने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं श्लोक एक बार पुनः बोल देता हूँ। अभिमुखे मयि संहृतवीक्षणम हसितमन्य निमित्त कथोदयम विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृत। ठीक है, वापस से बोलता हूँ। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम हसितमन्य निमित्त कथोदयम विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। ठीक है, अब यहाँ पर हमने द्रुत विलंबित छंद का जो है लक्षण एवं उदाहरण समझा। एक बार मैं आपको पुनः लक्षण और पुनः उदाहरण बता रहा हूँ। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिनका गणों का क्रम क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से होता है। चरण के अंत में यति होती है। लक्षण इस प्रकार है, द्रुत विलंबितमं नभौ भरौ, और दूसरा लक्षण भी सेम है, द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ। द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ यह वृत्त रत्नाकर और छंदोमंजरी में प्राप्त होता है। ये लक्षण आपको बता दिया है। और एक विशेष बात, यह 12 अक्षरात्मक छंद है, अतः जगती नामक जाति का छंद है, क्योंकि जगती नामक जाति में 12 वर्ण होते हैं। जगती नामक छंद में जिस में भी 12 वर्ण होंगे वे सब जगती जाति के छंद होंगे। जैसे वंशस्थ, वंशस्थ के अलावा ये आज जो पढ़ा है वह द्रुत विलंबित, ऐसे ही एक छंद है। भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात में चतुर्भी, भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारैः। भुजंग प्रयात के प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और क्रमशः 4 यगण होते हैं, चतुर्भी यकारैः, यगण 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 यगण। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 11 श्लोक है, जिसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। देखिए उदाहरण, अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम हसितमन्य निमित्त कथोदयम विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। वापस से, अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम हसितमन्य निमित्त कथोदयम
विनयवारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। ये लक्षण है अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 11 श्लोक। तो आज हमने जिस छंद का अध्ययन किया उस छंद का नाम क्या था? द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद जो हमने इसका आज अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एक नया छंद लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।